असर भी अब दिखने लगा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर ट्रेन का चक्का जाम कर दिया है। नदिया, हुगली, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना से तस्वीरें सामने आ गई है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता रेल रोक रहे हैं और उसके बाद सुरक्षा बल से उनकी झड़प भी हो रही है। वहीं अलीपुरद्वार में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगजनी करने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। असर सुबह सुबह से दिखने लगा है। आपको एक बार फिर से बता दें, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बंद बीजेपी की तरफ से बुलाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ ममता सरकार का सीधा सीधा ये आदेश है कर्मचारियों को कि वो काम पर आए और अगर वो काम पर नहीं आएंगे तो उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन अलग अलग दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, हुगली और नदिया में भी पटरी पर प्रदर्शनकारी उतरे तस्वीरें सामने आई है। एक तरफ आप देखेंगे पुलिस से इन प्रदर्शनकारियों की, जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, उनकी झड़प भी होती हुई दिखाई दी। बताया यह भी गया कि कार्यकर्ताओं को यहां से हटाने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी किया गया है। अब अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक की तस्वीर आप देखिए, अलीपुरद्वार, हुगली, उत्तर 24 परगना और फिर मुर्शिदाबाद में भी यही तस्वीर यहां पर देखने को मिली है। कार्यकर्ता यहां पर जो बंद बुलाया गया है, हालांकि लोगों से, जो दुकानदार हैं, उनसे इस बात की अपील भी की जा रही है कि वो बंद में समर्थन करें, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के साथ यहां पर झड़प होती हुई भी दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी के बंगाल बंद के बीच मालेदा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई है। टीएमसी ने बीजेपी के बंद का विरोध किया और इस दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई तो पुलिस वहीं पर खड़ी हुई थी और पुलिस के सामने ही दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए। आनंद तिवारी इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। आनंद का रुख करते हैं। आनंद, तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जब पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या असर है? अभी तो सुबह की शुरुआत ही हुई है। आनंद, देखिए, इस वक्त हम सॉल्ट लेक में हैं और यहाँ का जो वेस्ट जो बस स्टैंड है वो यहाँ पर है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर बसों की आवाजाही बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बंद का असर अभी बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रहा है। 2-3 कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर बीजेपी के जो हैं वो यहाँ पर झंडे लेके खड़े हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और वो बसों के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बसों को आज ना चलाया जाए। लेकिन यहाँ पर आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से सामान्य है। 10 बजे के बाद कुछ नेता जो हैं बीजेपी के, वो आसपास के इलाकों में इकट्ठा होना शुरू होंगे 10 और 11 बजे, और रैली का आह्वान उन्होंने किया है, तो उस समय की तस्वीरें देखने वाली होंगी। लेकिन पुलिस की मौजूदगी भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही जो पुलिस है, इसके अलावा जो आरएएफ के जवान हैं, उन्हें यहाँ पर जगह जगह तैनात किया गया है। बिल्कुल आनंद, तस्वीरें आप कोलकाता की दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर तो बहुत ज्यादा बंद का असर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। आशिका भी लाइव मौजूद है, आशिका का भी रुख कर लेते हैं। आशिका, आप कहां पर मौजूद है? बीजेपी ने जो बंद बुलाया, जो शाम 6 बजे तक रहने वाला है, क्या वहां पर दुकानें बंद हैं? क्या बसें नहीं चल रही हैं? आशिका, देखिए, फिलहाल सुबह जिस गति से कोलकाता चलता है, लगभग उसी गति से आज भी चल रहा है और बंद का कोई खास असर अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है कोलकाता शहर में। लेकिन जिलों में जगह जगह पर रेल खास तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। जो लोकल ट्रेनें हैं वो खास तौर पर लगभग नहीं चल रही हैं। सभी रूट पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं इस बंद के समर्थन में। साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 बजे के करीब बीजेपी के कई नेता कोलकाता के कई इलाकों में अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन करेंगे और बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से पहले ही इस बंद को कह सकते हैं कि इलीगल कह दिया गया है, करार दिया गया है, और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है कि जनजीवन सामान्य रहे। ठीक है, यानी कि शहरी इलाके में अभी बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा है। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी है और नबान्नो अभियान के दौरान गिरफ्तार छात्रों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग कर दी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि राज्यपाल को छात्रों की रिहाई के लिए तुरंत राज्य सरकार से बात करनी चाहिए और उन्हें रिहा करने के उपाय भी करने चाहिए। सुकांत मजूमदार की तरफ से कहा गया है गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाए, तत्काल बिना शर्त उन छात्रों को रिहा किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बंगाल बीजेपी को विरोध जाहिर कर रही है और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उन्होंने राज्यपाल को जो चिट्ठी लिखी है वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच नबान्नो अभियान के दौरान जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उनको रिहा करने की यहाँ पर मांग की गई है।
और उधर भारतीय जनता पार्टी के बंगाल बंद के बीच कई बस ड्राइवर हेलमेट पहनकर निकले हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया और डर की भी बात कही है। तो आप देखिए, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बीजेपी की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है, बंद का ऐलान किया गया है। इन सब के बीच, बंगाल बंद के बीच कई बस ड्राइवर ऐसे हैं जो हेलमेट पहनकर निकले हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला दिया है और डर की भी बात कही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो उग्र ना हो जाए या प्रदर्शन किसी रूप में बिगड़ने ना पाए, क्योंकि अभी भी बताया जा रहा है कई ऐसे बस संचालक हैं जो निकल रहे हैं, बसों को चला रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार अपील कर रहे हैं। आज तो बंद है, इसीलिए हेलमेट डिपार्टमेंट दिया। अच्छा, क्यों डर लग रहा है कि आप लोगों को? थोड़ा सा तो डर लगेगा, हम लोग तो ड्यूटी कराना पूरा कराना है। अच्छा, तो आज जो गाड़ी निकाले हैं, कितना आतंक में है आप लोग? अब जिला ये नोटिस दिया हम लोग सुबह में, जो हम लोग को पूरा ड्यूटी करना पड़ेगा, और ये समस्त गाड़ी दिया। আজকে ওই যে বিজেপি সম্প্রদায় সে হরতাল ডেকেছে, সেই জন্য মাথা বাঁচানোর জন্য হ্যাঁ ডিপার্টমেন্ট থেকে হেলমেট দিয়েছে। और सीधा रुख आनंद और आशिका का करते लाइव हमारे साथ मौजूद है। आनंद, कोलकाता की तस्वीर आप इससे पहले दिखा रहे थे। एक तरफ यहाँ पर असर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अपील जरूर कर रहे हैं कि दुकानों को बंद रखा जाए, दुकानों को आज ना खोला जाए। देखिए बिल्कुल लवीना, चूंकि अभी बहुत सुबह का वक्त है, 9 बजे का वक्त है, देखना होगा 10, 11, 12 बजे क्या तस्वीरें सामने आती हैं कोलकाता शहर की और आसपास के जिलों की, और क्या जो बीजेपी ने जो आह्वान किया है वह पूरी तरह से सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं तस्वीरों के जरिए आपको फिर दिखाता हूं, चूंकि सॉल्ट लेक यहाँ पर काफ़ी कंपनियां हैं और चूंकि वीआईपी इलाका है, तो यहाँ पर अभी मूवमेंट जो है वो आम लोगों के जो है वो पूरी जैसी रोज होती है वैसे ही मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पर एक व्यस्ततम बस स्टैंड है, जहाँ से भी बसें जो हैं वो इंटर स्टेट बसें जो हैं वो लगातार चल रही हैं। पुलिस की मौजूदगी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3-4 कार्यकर्ता जो हैं, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी हैं, वो यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो लगातार यहाँ पर जो बसों के ड्राइवर हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बसों को ना चलाएं। और यहाँ पर बीच में वो सड़कों पे लेट भी गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें यहाँ से हटाया है। तो अभी 10-11 बजे के बाद बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो जगह जगह इकट्ठा होंगे और उसके बाद एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। रैली जो है निकालने का प्लान भी जो है वो बीजेपी का है। तो पुलिस आज पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस तरह से कल हमने देखा कि जो एक तरीके से छात्रों के प्रदर्शन में कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर चलाना शुरू करे, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस तरह की नौबत आज कोलकाता शहर या आसपास के जिलों में ना आए, उसको देखते हुए भारी पुलिस के जो इंतजाम हैं वो भी शहर में जगह जगह किए गए हैं। ठीक है आनंद, कोलकाता से ही आशिका भी लाइव मौजूद है। आशिका, अभी तो बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा आनंद भी बता रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी क्या तैयारी है, ये भी आप बताइए। क्या इस बंद के बाद वो सड़कों पर उतरने वाले हैं? क्या वो एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर जो बंगाल सरकार है उसका विरोध जाहिर करेंगे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि टीएमसी की तरफ से, टीएमसी का जो छात्र परिषद है उसका स्थापना दिवस है, उसका एक बड़ा कार्यक्रम है। तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी जगह जगह से आ रहे होंगे उस कार्यक्रम के लिए। तो वहां पर कहीं झड़प होती है कि नहीं, इस पर भी नजर रखनी होगी। आज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, संभव है कि टीएमसीपी के मंच पर हो और ये जो लंबी खामोशी है आरजीकर की घटना को लेकर के, इस पर कुछ न कुछ कहें। ठीक है, आप दोनों नजर बना के रखेगा, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आज तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस को उस लेडी डॉक्टर को समर्पित किया है जिसकी कुछ दिन पहले आरजीकर मेडिकल अस्पताल में यहां पर मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टर बिटिया के लिए जल्दी न्याय की भी मांग रख दी है। उन्होंने युवाओं को याद दिलाया है कि उनकी एक सामाजिक भूमिका होती है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है ये भी आपको बताते हैं। आज मैं तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस को अपनी बहन को समर्पित करती हूं जिसकी कुछ दिन पहले आरजीकर अस्पताल में दुखद मृत्यु हो गई थी, और कृपया उस बहन के परिवार के प्रति हमारी
हार्दिक संवेदनाएं, जिसे क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित करके मार डाला गया, जो शीघ्र न्याय की मांग कर रही है। साथ ही भारत भर में सभी आयु वर्ग की उन सभी महिलाओं के प्रति जिनके साथ इस तरह के अमानवीय कृत्य किए गए हैं, क्षमा करें। छात्रों, युवाओं की एक महान सामाजिक भूमिका होती है। समाज और संस्कृति को जागृत रखते हुए एक नए दिन का सपना दिखाना और नए दिन के उज्जवल संकल्पों से सभी को प्रेरित करना छात्र समाज का कार्य है। आज मेरी उन सभी से अपील है कि इस प्रयास में प्रोत्साहित हो और प्रतिबद्ध रहें। मेरे प्यारे छात्रों, स्वस्थ रहें, उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध रहें।